Hello everyone. Today we will start our chapter number 4, The Ashes That Made Trees Bloom. ये आपका चैप्टर नंबर 4 है जो कि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. तो इसका पैराग्राफ नंबर फर्स्ट देखिए इस चैप्टर में क्या होता है. ओके स्टूडेंट्स. In the good old days of the Danamis there lived an old couple whose only pet was a little dog. कि एक बार की बात है 19th सेंचुरी के अंदर की बात है. उस टाइम में एक ओल्ड कपल मतलब एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत रहते थे अपने पालतू जानवर कुत्ते के साथ में. हैविंग नो चिल्ड्रन, उनके कोई बच्चा नहीं था. They loved it as though it were a baby. वो उसे अपने बच्चे की तरह ही प्यार करते थे. The old dame made it a cushion of blue crop and at meal time Muku, for that was its name, would sit on it as young as any cat. कि जो ऑल डैम थी उसने उसके लिए कुशन बना रखा था ब्लू कलर का, जो कि वो अपने मेल टाइम पे खाने के समय उस पे मुक्कू नाम था, उस पे बैठ के खाता था. और एक ऐसी बिल्ली बैठती है वैसे ही वो बैठता था उसके ऊपर. ओके. द काइंड पीपल फीड द पैट विथ टेडबियंस ऑफ फिश फ्रॉम देयर ऑन क्रॉप स्टिक्स एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड. कि जो वो कपल थे वो बहुत ही काइंड थे और वो अपने जानवर को पालतू कुत्ते को मछलियों की तरह मतलब कि मछली देते थे खाने के लिए. और क्रॉप स्टिक होती है कि उनके उधर लकड़ी से कुछ ऐसी चीज़ चम्मच से बनी होती है वो उससे वो खाते हैं, उसको वो देते थे. और बॉइल्ड राइस और कुछ उसको क्या देते थे, चावल भी देते थे जो उसे चाहिए होता था. थस इसी प्रकार ट्रीटेड द डम क्रीचर्स लव्ड इट प्रोटेक्शंस लाइक ए ब्रिंग विथ ए शॉइल. इस तरीके से वो दोनों मतलब कि वो ओल्ड कपल्स और वो कौन था डॉग, दोनों ही एक दूसरे को प्यार करते थे, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते थे, रक्षा करते थे. और इस तरीके से उनकी आत्माएं हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई थी. मतलब कि वो एक ही बन चुके थे क्योंकि वो बिल्कुल क्या थे, एकदम से पास रहने वाले. और वो एकदम उसको अपने बच्चे की तरह प्रोटेक्ट करते थे, इसलिए वो एक दूसरे के बिल्कुल करीबी बन गए थे. द ओल्ड मैन ब्रिंग ए राइस फार्मर, जो बूढ़ा आदमी था वो चावल की खेती करता था. वेन डेली with hog or space into the fields working hard from the morning until a Thanos camo as the sun is called had gone down behind the hills. कि जब तक वो खेत में काम करते थे जब तक सूरज पहाड़ों के पीछे नहीं चला जाता था. मतलब कि वो अपना सामान रोज़ लेके खेतों में जाते थे, जो भी उनकी कुल्हाड़ी और जो भी उनका फावड़ा वगैरह है वो सारा सामान लेके वो खेतों में जाते थे. और डेली वो सुबह से शाम तक पूरी हार्ड वर्किंग करते थे. और सूरज जब तक हिल्स के पीछे नहीं जाता तब तक वो घर नहीं आते थे. एवरी डे, प्रत्येक दिन द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क. प्रत्येक दिन कुत्ता उनके साथ जाता था. नेवर वंस हार्बिंग द वाइट क्रॉन डेट वॉक्ड इन द फुट स्टेप ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वर्म्स. जो वो कुत्ता था वो डेली उनके साथ जाता था और किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाता था. और वो बिल्कुल फार्मर को उसके फुट स्टेप्स के पीछे पीछे ही उसको फॉलो करता हुआ जाता था. फॉर द ओल्ड फ्यू द पेटेंट द एंड काइंड टू एवरीथिंग दैट had life and often turned up a stored on purpose to give food to the bird. जो वो बूढ़े जो कपल्स थे, बूढ़ा जो आदमी था वो पक्षियों से भी बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उनको भी एकदम से कुछ खाने के लिए चीज़ें देता था.
और उनको भी अच्छी तरीके से रखता था, और वो बहुत ही ज़्यादा क्या था, दयालु भी था वो बूढ़ा आदमी। वन डे, एक दिन, द डॉग केम रनिंग टू हिम, डॉग एक दिन भागता भागता उसके पास आता है, पुटिंग हिज पॉन्स अगेंस्ट हिज हील्स, और उसके पैरों के बीच में पंजे मारने लगता है, एंड मॉटिंग विथ हिज हेड टू सम स्पॉट्स बिहाइंड, और वो अपना सर हिलाने लगता है, नीचे की तरफ अपना सर हिलाने लगता है, मतलब कि उसको बुला रहा होता है कि आप आओ आओ आओ, ऐसे ऐसे कर रहा होता है उसको उसके पास जाके। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थ्रो हिज पैट वॉज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट, पहले वो ऐसे सोचता है कि ये कुत्ता सिर्फ खेल रहा है, इसलिए वो ध्यान नहीं देता है उसके ऊपर, क्योंकि वो इस तरीके से खेलता है ना, तो उसके ऊपर जो वो ओल्ड मैन होता है वो ध्यान नहीं देता है। बट द डॉग कीप्ड ऑन द विशिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर ए सम मिनट्स, कि जो डॉग है वो उसको जो डॉग है वो हाँप रहा होता है, मतलब कि भाग के, जैसे हम आते हैं जैसे कुछ भापने लग जाते हैं ना, वो कुछ मिनट तक भापता रहता है, मतलब कि अपनी जीभ निकाल के जोर जोर से करता रहता है, जीभ निकाल के बाहर। देन द ओल्ड मैन फॉलोड the dog and few yards to a place where the animals began a living, strangely thinking it was a possible embedded bond or a bit of fish, कि थोड़ी देर के बाद में जो ओल्ड मैन होता है वो उसको फॉलो करता है, और जो कुत्ता होता है वो वहाँ पे ले जाता है उस आदमी को, और ले जाने के बाद वहाँ पे वो खड्डा खोदने लग जाता है। तो वो ओल्ड आदमी सोचता है, वो बूढ़ा आदमी सोचता है ये क्या कर रहा है, इसको कुछ लकड़ी का ये हड्डी का टुकड़ा, बॉन मतलब हड्डी का टुकड़ा, या फिश मिल, एक छोटी फिश मिल गई है, बाइट ऑफ फिश मिल गई है इसको, तब ये ऐसे कर रहा है। The old man, बूढ़ा आदमी, struck his horn in the earth when lo a pile of gold grams before him, जो बूढ़ा आदमी फिर देखता है उस खड्डे को कि ये किस तरीके से खोद रहा है, उसको वो खोदता है, वो देखता है कि उसमें तो सोने के सिक्के उसे मिलते हैं, कि कुत्ता कितना शातिर और कितना समझदार होता है कि अपने मालिक को बुला के लेके आता है, उसको ऐसे लगता है ना इसके मतलब सोने के कुछ सिक्के वगैरह हैं, तो वहाँ पे खोद के दिखाता है, फिर वो बूढ़ा आदमी उसको पूरा खोदता है और उससे उसके अंदर सोने के सिक्के मिलते हैं। तो देखिए आगे क्या होता है। थस, इसी प्रकार, इन हैंड ओवर द ओल्ड कपल वर मेड रिच, और जो ओल्ड कपल होता है ना वो 1 घंटे के अंदर पैसे वाला बन जाता है। द गुड सॉइल्स ब्रॉट ए पीस ऑफ लैंड, वो एक ज़मीन का टुकड़ा भी खरीद लेते हैं। मेड ए फेस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स, और वो अपने फ्रेंड्स को दावत भी देते हैं। एंड गिव प्रिटेंडफुली टू देयर poor neighbors. As for the dog, they pretend him till they nearly smoted him with kindness, और वो अपने जो उसके फ्रेंड लोग होते हैं वो बूढ़ा आदमी उनको दावत भी देता है, और दावत देने के बाद जो गरीब उसके आसपास में जो पड़ोसी लोग होते हैं वो उन्हें थोड़ा सा धन भी दे देता है, मतलब कि कुछ पैसे उनको भी दे देता है। वो दयालु तो होता है तो वो थोड़ा सा पैसा उनको भी दे देता है। एज फॉर द डॉग, वो फिर कुत्ते से, दे प्रिटेंड हिम टिल दे नियरली स्मोटेड हिम विथ काइंडनेस, और वो कुत्ते को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मतलब कि उसकी पीठ थपथपाते हैं, और उसको मतलब कि ऐसे हाथ रख के कुत्ते के ऊपर ऐसे हम करते नहीं है क्या प्यार, कुत्ते को उस तरीके से वो करते हैं और उसके प्रति दया भावना दर्शाते हैं, और उसको और भी मतलब कि उसके लिए और भी वो प्यारे, मतलब कि और भी ज़्यादा प्यार करने वाले उसके लिए वो बन जाते हैं। इस प्रकार से देखो क्या करता है कुत्ता,
एक उस आदमी को क्या बना देता है, पैसे वाला बना देता है, और वो कुछ पैसे फिर सब में गरीबों में भी बांट देते हैं। वो कुत्ते से क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और इसका जो आगे का जो पार्ट है वो आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।